कमाल करते हो आकाश बाबू। हेलो हेलो और शाम शर्मा शो के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश बैनर्जी एक यूट्यूबर हैं, उनका चैनल काफ़ी प्रसिद्ध है। वो एक लेफ्टिस्ट यूट्यूबर हैं जो एक इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो काफ़ी निष्पक्ष हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं और वो सिर्फ सच का साथ देते हैं। लेकिन उन्होंने अभी हाल में एक वीडियो बनाया, अमेरिकन जर्नलिस्ट वर्सेस इंडियन जर्नलिस्ट, जो कि इतना झूठा है और जो कि इतना पक्षपात से भरा हुआ वीडियो है कि उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली उस वीडियो में वो क्या कहते हैं कि अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडियन जर्नलिस्ट से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से कितने कड़े सवाल पूछते हैं, टफ क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि वो मोदी से आसान सवाल पूछते हैं, पिद्दी से सवाल पूछते हैं। और इंडियन जर्नलिस्ट को अमेरिकन जर्नलिस्ट से सीखना चाहिए कि किस तरह से कठोर सवाल पूछते हैं, किस तरह से कड़े सवाल पूछते हैं। छी 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 कितने असभ्य, कितने क्रूड, कितने रूड, कितने एंटी नेशनल, कितने अर्बन नक्सल हैं ये अमेरिकन रिपोर्टर्स हैं। अपने लीडर से बात कैसे करते हैं उसका लहजा तक नहीं है। अरे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है। इन गोरों के पास तो कोई संस्कृति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हमसे सीखना चाहिए। फिर वो बोलने की कोशिश करते हैं कि देखिए अमेरिकन जर्नलिस्ट कितने ईमानदार हैं। असली ईमान तो भैया अमेरिकन जर्नलिस्ट में होता है, इंडियन जर्नलिस्ट में थोड़ी कोई ईमान है, क्योंकि वो तो मोदी के तलवे चाटते हैं। देखो ट्रंप साहब को हम भी बहुत मानते हैं और हमारे यहां ना हम तुमको ठीक कर देते। ये देखो अकोस्टा संस्कारी जर्नलिस्ट कैसे बात करते हैं, कुछ सीखो। यूजलेस। How would you look back on the 3.5 years of your term in office? देखिए सबसे पहली बात, जिन इंडियन जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो गिने चुने 2-3 जर्नलिस्ट हैं, 2-3 न्यूज चैनल हैं। मेन स्ट्रीम जो इंडिया का लुटियंस मीडिया है, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता, निधि राजदान, ऐसे कई लोग हैं, वो 24 घंटे में से 23 घंटे सिर्फ मोदी को गरियाने में ही बिताते हैं। लेकिन अमेरिकन जर्नलिस्टों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो उन सारे राइट्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बुड़बक कहीं के। अरे भाई कानून में क्या लिखा हुआ है और सरकार उस कानून को कितना लागू करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे कमाल करते हो आकाश बाबू। और फिर आकाश बाबू बोलते हैं कि देखो भाई अमेरिका का मीडिया जो है वो अपने अधिकारों को जानता है, अमेरिका का मीडिया जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, इसलिए वो ट्रंप से ऐसे कड़े सवाल पूछता है, ऐसे कठोर सवाल पूछता है। और इंडिया का मीडिया कितना बकवास है, देखो कैसे मोदी के तलवे चाटते रहता है, अपने अधिकारों को जानता ही नहीं है। ठीक है, तो अमेरिकन मीडिया इतना अच्छा है क्योंकि वो अपने अधिकारों को जानता है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है ना। तो आकाश बाबू आप पूरी तस्वीर क्यों नहीं बताते इसमें? पूरी तस्वीर बताने के लिए ये भी देखना जरूरी है कि अमेरिकन मीडिया ने ओबामा से कैसे सवाल पूछे थे, ओबामा के साथ उनका क्या बर्ताव था। और फिर इंडिया में भी ये देखने की जरूरत है कि जो इंडियन मीडिया है वो सिर्फ मोदी के तलवे चाटते थे और उनका कांग्रेस के साथ कैसा बर्ताव था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ उनका कैसा बर्ताव था, ये देखना भी जरूरी है। इससे पूरी तस्वीर बनती है। तो आकाश बाबू के हिसाब से अमेरिकन मीडिया बहुत अच्छी है, तो इसलिए अमेरिकन मीडिया जैसे कड़े सवाल ट्रंप से पूछती थी उसी तरह के कड़े सवाल तो ओबामा से भी पूछती होगी। चलिए कुछ कड़े सवाल देखते हैं जो अमेरिकन मीडिया ने ओबामा से भी पूछे थे। गोल्फ के बारे में आपका क्या कहना है? अरे बाप रे, इतना कड़ा सवाल कैसे जवाब देगा इतने कड़े सवाल का ओबामा? एक और सवाल देखते हैं, क्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनइन्फॉर्म्ड है, आउट ऑफ टच है या इररिस्पॉन्सिबल है? अरे इतना कड़ा सवाल। अरे यार ओबामा की जान लेके मानोगे क्या? ओबामा के प्रतिद्वंदी की निंदा करता हुआ सवाल। अरे इतने कड़े सवाल का ओबामा जवाब कैसे देगा भैया? आपको प्रेसिडेंट बनने के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? अरे बस करो यार, इतने कड़े सवाल मत पूछा करो, ओबामा से मर जाएगा बेचारा। एक और सवाल देखे? नहीं यार अब झेला नहीं जाएगा मुझसे। है जी एक और? अच्छा ठीक है, एक और कड़ा सवाल देखते हैं। आप बिना बाप के बड़े हुए, आपने प्यार करना कहाँ से सीखा? बस कर यार, इतने कड़े सवाल मत पूछा कर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने कड़े सवाल पूछने के बावजूद ओबामा आज तक जिंदा कैसे है। देखो भाई अमेरिका की प्रेस कितनी अच्छी है, ये ऐसे पिद्दी बकवास सवाल पूछ सकते थे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आईसिस बना, आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईरान को मिडिल ईस्ट हाथ में मिल गया बिल्कुल, और आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से मिडिल ईस्ट में लाखों लोग मरे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बट ये थोड़ी कोई सवाल होता है, इस सवाल से दुनिया में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। दुनिया का भविष्य डिसाइड होगा
गोल्फ से। इसलिए जर्नलिस्ट गोल्फ जैसे जरूरी सवाल पूछते हैं ओबामा से। और जहां तक बात आई अमेरिकन मीडिया अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने देखा है कि किस तरह से अमेरिकन मीडिया जो है वो ओबामा के तलवे चाटती थी। इसलिए चाटती थी क्योंकि ओबामा भी लेफ्टिस्ट है और मीडिया भी लेफ्टिस्ट है, तो इसलिए वो ओबामा को इतना पसंद करते थे। इसके बावजूद कि ओबामा ने प्रेस की, मीडिया की आजादी को दबाने की बहुत कोशिश की थी। ओबामा ने अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के रिक्वेस्ट को दबाया था और अस्वीकार किया था। ओबामा ने 100 से ऊपर एसोसिएटेड प्रेस के जर्नलिस्ट्स के फोन रिकॉर्ड्स को जबरदस्ती पाया था और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भारत की लोकसभा जैसा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लीडर्स के भी फोन रिकॉर्ड्स को जबरदस्ती टैप किया था। ये तो है प्रेसिडेंट जो जर्नलिस्ट के अधिकारों की इतना चिंता करते हैं। कमाल करते हो आकाश बाबू। जहां तक इंटरव्यू देने की बात आई तो ओबामा काफी सिलेक्टिवली, काफी सोच समझ के इंटरव्यू देते थे और सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देते थे जो उनके आइडिया से अग्री करते थे। ओबामा एक लेफ्टिस्ट थे, इसलिए वो इंटरव्यू भी लेफ्टिस्ट कॉमेडियंस को, लेफ्टिस्ट ब्लॉगर को, लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स को और लेफ्टिस्ट पॉडकास्टर्स को ज्यादा दिया करते थे। वो कंजर्वेटिव राइट लीनिंग पब्लिकेशंस को इंटरव्यू देने में बहुत झिझकते थे क्योंकि उनको पता था कि ये जो राइट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनसे असल में कड़े सवाल पूछेंगे। ये तो है अमेरिकन मीडिया जिनके इतने गुणगान कर रहे हैं आकाश बाबू। और आकाश बाबू कहते हैं कि भाई इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ मोदी के तलवे चाटते रहते हैं। तो अगर ऐसा सच है तब इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट है वो कांग्रेस पार्टी से कड़े सवाल पूछा करते थे। तो देखते हैं कुछ कड़े सवाल जो इंडिया के जर्नलिस्ट कांग्रेस से और सोनिया गांधी से पूछा करते थे। The first time that you met Indira Gandhi, do you remember it? इतना कड़ा सवाल। आपको आपकी सास से मिलके कैसा लगा? अरे कैसे जवाब देगी इतने कड़े सवाल का सोनिया गांधी? हे भगवान राजदीप, सोचा करो यार, इतना कड़ा सवाल मत पूछा करो। और फिर राजदीप नहीं, शेखर गुप्ता ने भी सोनिया गांधी को नहीं छोड़ा। Do you cook? No. Can you toss a pasta? अरे बाप रे, इतना कड़ा सवाल। देखिए, शेखर गुप्ता अगर चाहते तो सोनिया गांधी से बकवास फालतू के पिद्दी सवाल भी पूछ सकते थे, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट ने 5 साल में इतना पैसा खाया है, इतने घोटाले किए हैं, इतने स्कैम किए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन ये थोड़ी कोई सवाल होते हैं, ये तो पिद्दी सवाल है, ये फालतू सवाल है, हटाओ इनको। भारत में ऐसे सवालों से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। भारत का भविष्य इससे डिसाइड होगा कि सोनिया गांधी को पास्ता बनाना आता है कि नहीं, समझे? ऐसा जर्नलिज्म आकाश बाबू को पसंद है। देखिए भैया, ऐसा है, मीडिया का अपना एजेंडा होता है, वो उनके तलवे चाटते हैं जो उनसे अग्री करते हैं। अमेरिका में ओबामा मीडिया के लेफ्टिस्ट नैरेटिव से अग्री करते थे, इसलिए मीडिया ओबामा के तलवे चाटती थी। इंडिया में कांग्रेस और सोनिया गांधी मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया के लेफ्टिस्ट नैरेटिव से अग्री करते थे, इसलिए इंडियन मीडिया जो है वो कांग्रेस के, सोनिया गांधी के तलवे चाटती थी। आज भी 2-3 चैनल हैं, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक जैसे, जिन्होंने समझ लिया है कि भाई यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मोदी का बढ़िया एक्सेस ले सकते हैं अगर हम मोदी से ठीक ठाक सवाल पूछें तो सारे मीडिया का अपना एजेंडा होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मीडिया इंडियन मीडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। अमेरिकन मीडिया का अपना एजेंडा है, जैसा कि हमने अभी देख लिया है। जिस तरह से भारतीयों का भारतीय मीडिया में साल दर साल विश्वास कम हो रहा है, उसी तरह से अमेरिका में भी अमेरिकियों के बीच में अमेरिकन मीडिया के लिए विश्वास साल दर साल कम हो रहा है। पिछले साल में अमेरिकियों का मीडिया के अंदर विश्वास 47% से घट के 42% हो गया है। ये इसलिए क्योंकि अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों जो उनको एजेंडा पसंद है वो एजेंडा फैलाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़े। और उसके बाद आकाश बाबू थोड़ा सा बौड़ा गए। आकाश बाबू बोलने लगे कि भाई ट्रंप मोदी से ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ट्रंप सिर्फ फेक न्यूज से लड़ता है और मोदी जो है वो तो भाई एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल्स को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे ट्रंप जी हैं जो बहुत शरीफ इंसान हैं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज के खिलाफ हैं। अब आप मान लीजिए कि ट्रंप जी का दिमाग सनक गया और वो कहने लगे कि सारे मीडिया हाउस पे ताला लगाना है, हैं? कम से कम एनडीटीवी, एबीपी न्यूज जैसी हालत तो कर ही देंगे ना। अरे कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय। देखिए, आकाश बाबू ऐसी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीटीवी है वो एक ईमानदार न्यूज चैनल है जिसको मोदी, जो कि हिटलर है, हिटलर मोदी बंद कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एनडीटीवी के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस का उल्लंघन करने का आरोप है। सीबीआई ने जो प्रेस रिलीज निकाली है कि क्यों एनडीटीवी की जांच हो रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि एनडीटीवी की जांच इसलिए हो रही है क्योंकि एनडीटीवी के ऊपर करीबन 50 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप है। और इतना ही नहीं,
एनडीटीवी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ फ्रॉड किया है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 19(2) का उल्लंघन करता है, इसलिए एनडीटीवी की जांच हो रही है। एनडीटीवी के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक के साथ 400 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप है। और इतना ही नहीं, श्री अय्यर ने तो एक पूरी किताब लिखी है एनडीटीवी फ्रॉड्स के नाम से, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो एनडीटीवी ने फ्रॉड किए हैं, अलग अलग जो एनडीटीवी ने घोटाले किए हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो भैया एक पूरी किताब है इसके ऊपर। और भाई आप बोलेंगे अबे श्याम तू तो साले राइट विंगर है, तू तो यही सब बकवास करेगा। अच्छा भैया मेरी बात मत सुनो, कैरावान मैगजीन है, कैरावान मैगजीन एक बहुत ही लेफ्टिस्ट मैगजीन है जो पूरे समय सिर्फ मोदी को गालियां देती रहती है। कैरावान मैगजीन ने भी एक आर्टिकल लिखा है पूरे डिटेल में कि किस तरह से एनडीटीवी ने लोगों को गुमराह किया है। तो भैया आकाश बाबू, ऐसा नहीं है कि एनडीटीवी कोई बड़ी ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया है और हिटलर मोदी उसको बंद कराने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी के ऊपर बड़े आरोप है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। देखिए अंततः ऐसी बात है कि आकाश बाबू लेफ्टिस्ट है, अमेरिकन मीडिया जो ट्रंप को गालियां दे रही है वो लेफ्टिस्ट है, और इंडियन मीडिया जो मोदी को गाली देती है वो भी लेफ्टिस्ट है। तो ये लेफ्टिस्ट भाई भाई हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए आकाश बाबू वीडियो बना रहे हैं कि देखिए अमेरिकन मीडिया कितनी अच्छी है कि भाई ट्रंप को गालियां दे रही है। सच बात यह है कि जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, चाहे आकाश बाबू हो, चाहे लेफ्टिस्ट अमेरिकन मीडिया हो, चाहे लेफ्टिस्ट इंडियन मीडिया हो, उन सबको खुंदस है और उन सबको इस बात से नाराजगी है कि उनके चाहने के बावजूद ट्रंप जीता और उनके चाहने के बावजूद मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। इंडियन मीडिया ने कितनी गालियां दी, कितनी चीजें बोली मोदी को, नीच कहा, खूनी कहा, मौत का सौदागर कहा, चाय वाला कहा, क्या क्या नहीं कहा। इतना गालियां देने के बावजूद, इतना हल्ला मचाने के बावजूद, इतना रोने गाने के बावजूद लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमें मोदी पसंद है, इस देश के लिए हम मोदी को वोट देंगे। और मीडिया के चाहने के बावजूद मोदी प्राइम मिनिस्टर बना। यही हुआ अमेरिका में भी कि मीडिया ट्रंप को इतनी गालियां देती थी और अमेरिका के लोग इतने परेशान थे मीडिया से, इतने परेशान थे मीडिया के झूठ से, इतने परेशान थे मीडिया के पक्षपात से कि उन्होंने कहा कि भैया देखो, मीडिया जिसको सबसे ज्यादा गालियां देगी हम उसी को जाके वोट देंगे। तो मीडिया सबसे ज्यादा ट्रंप को गालियां देती थी, ट्रंप को जाके वोट दिया इन्होंने। कि उन्होंने ये भी देखा कि ट्रंप सिर्फ मीडिया से गालियां नहीं खा रहा है, ट्रंप वापस गालियां दे रहा है मीडिया को। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा सही है, हम इसको जाके वोट देंगे। अब आपको ट्रंप पसंद हो कि ना पसंद हो ये बात अलग है। बात यह है कि मीडिया का अपना भी एजेंडा होता है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की मीडिया बहुत कुछ बेहतर है इंडिया की मीडिया से। दोनों का अपना एक लेफ्टिस्ट एजेंडा है जो कि समझना जरूरी है, और इसलिए लोग मीडिया को ज्यादा नापसंद करते हैं। देखिए आकाश बाबू से मेरी कोई निजी पर्सनल परेशानी नहीं है, मैं आकाश बाबू को जानता भी नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो उन्होंने बनाया था ये इतना झूठा वीडियो है, ये इतना बायस्ड वीडियो है कि इसके खिलाफ एक वीडियो बनाना जरूरी था। ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस वीडियो को देखा है? क्या लगता है आपको कि अमेरिकन मीडिया इंडियन मीडिया से इतनी ज्यादा अच्छी है? क्या आपको लगता है कि अमेरिकन मीडिया में बायस है, पक्षपात है कि नहीं? अपने जवाब और अपने कमेंट्स कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज एपिसोड को एक लाइक दे दे, एक एपिसोड को थम्स अप दे दे। अगर आप दूसरों को इस फेक न्यूज के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर भी करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर मैं जो करता हूं श्याम शर्मा शो पे वो आपको पसंद है, और अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पेट्रियन पे श्याम शर्मा शो को भी सपोर्ट करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है तो प्लीज श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब भी करें, यहां नीचे कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।